हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नरवाल फैमिली व्लॉग। और आशा करती हूँ कि मैं आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। तो जी शाम के अभी 6 बज चुके हैं और जो मेरा रोज़ का रूटीन है वो करने का तो मैं वही कर रही हूँ। और सानवी गई अपनी दादी के साथ, तो मैंने सोचा कि व्लॉग की भी स्टार्टिंग कर ही लूँ। तो पहले मैं वो कर लेती हूँ थोड़ा, हाँ, और वो करने के बाद आपको मैं दिखाऊंगी ऊपर का मौसम कैसा हो रखा है, वेदर कैसा है आज का। और आज बदल से हो रखे, हवा भी ठंडी चल रही थी, तो ठंड सी भी लग रही थी थोड़ी कुछ। मैंने ये वैसा ही सूट डाल रखा है, गर्म नहीं है। तो वो करने के बाद अब आज का है ये व्यू कुछ ऐसा, वेदर। फिर आ गई थी मैं नीचे, जब मैं वॉक कर रही थी तो ये आ गए थे और सानवी को भी साथ ही ले आए थे क्योंकि मम्मी नीचे घुमा रही थी तो मिल गई थी इनको। और फिर इनके आने के बाद फिर ये मेरे को ऊपर से बुला लाए, तो कम से कम मैं 20 मिनट ऐसे ही वॉक की होगी मैंने। तो फिर मैं आ गई थी नीचे, फिर इन्होंने बोला कि मेरे लिए चाय बना दे, मेरे जुकाम हो रखा है। तो मैंने अदरक डाल कर अच्छे से इनके लिए अभी मैं चाय बना रही हूँ। तो पहले निकाली मैंने मलाई, फिर मैंने दूध निकाल के फिर मैं अब चाय चढ़ा दूंगी। तो जी नीचे कुछ घूमने की ऐसी जगह नहीं है, तो मैं ऊपर ही छत पे ही पोक कर लेती हूँ। और कुछ गली भी फाड़ी हुई है तो इसलिए मिट्टी मिट्टी हो रखी है। और वंशु उस टाइम नीचे ही खेल रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये बाहर गए थे कुछ काम के लिए। तो मैंने इनके लिए चाय चढ़ा दी, 1 कप दूध में पत्ती डाल दी है, अदरक लौंग और इलायची मैंने कुटी थी। और ये सब्जी लेके आए थे, मैंने मंगाई थी, प्याज खत्म हो रखे थे। और ये पापड़ लेके आए हैं बच्चों के लिए, एक सानवी अंदर खा रही है। तो जी चाय इनकी पकती रहेगी और साथ में मैंने चढ़ा दिया फ्राई पैन। मैं बनाऊंगी चटनी, क्योंकि साग बनाया था सुबह पालक का, और मेथी डाली थी उसमें, तो वो बचा हुआ था। और कुछ चटनी बनाई क्योंकि वंशु बोल रहा था कि मम्मा मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर मैंने ये गर्म होने के बाद तेल डाल के, जीरा डाल के, फिर प्याज डाल दिए हैं। और इनकी चाय भी रेडी हो चुकी है और मैंने डाल दी है। और एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ रखा था इसलिए ये थोड़ा सा गिर भी गई। तो अभी मैं इनके लिए ले आई थी चाय, तो ये पी रहे हैं। और जुकाम इनके बहुत ज़्यादा हो रखा था। तो फिर ये साथ के साथ मैंने जो आटा गूँथने का पानी है वो भी चढ़ा दिया था, और तेल की शीशी, जो भी छोटी मोटी चीज़ें वो भी मैं साथ के साथ रख ही देती हूँ, क्योंकि ये छोटी स्लैब हो तो फिर ज़्यादा फैल जाता है तो जगह भी नहीं बचती है। तो प्याज फ्राई हो ही चुके थे और ज़्यादा नहीं जलाऊंगी मैं इनको, मतलब भूनूंगी नहीं। तो उसमें मैंने डाल दी है टमाटर और मिर्च। और अब इसको मैं मिक्स करके और फिर मैं इसमें डाल दूँगी वो मसाले, नमक मिर्च और हल्दी। और ये प्लेट में थोड़ा जूस सा रह जाता है ना टमाटर का, तो उसमें मैंने थोड़ा पानी डाल के इसमें डाल दिया, और साथ के साथ कपड़ा भी मार दिया है ताकि ज़्यादा गंदा ना हो। अगर साथ के साथ ये करते रहो ना, फिर हमारा टाइम भी बच जाता है और गंदा भी नहीं होता और मन भी लगता है काम करने में। सबसे बड़ी बात ये है, साथ के साथ अगर साफ़ करे जाओ, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं रखने की वो रखे जाओ, तो ये सारी गुड हैबिट है। तो ये हमेशा ही है मेरे अंदर, मैं ऐसे ही करती हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। तो जब सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं और अब मैं इसको मिक्स करके और इसको पकने के लिए रख दूँगी। बाद में इसमें थोड़ा-सा पानी डालूँगी जब तक ये जो अदरक और टमाटर वग़ैरह जो अच्छे से गल जाएँगे, क्योंकि डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये नीचे लग जाएगी और फिर पूरे घर में वो हो जाती है दस्तक सी। और इसमें और जस्ट फ़ैन भी नहीं है, तो इस वजह से तो बच्चों की भी खाँसी शुरू हो जाती है। तो साथ के साथ मैं अभी छान लेती हूँ आटा, क्योंकि पानी तो गर्म हो ही चुका है। अब गर्मियाँ आ गई है ना, तो इस वजह से जल्दी हो जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगती है पानी गर्म होने में। तो मैंने थोड़ा सा ही किया है और अभी मैं आटा लगा दूँगी छान के।
आटा छानने के बाद पता नहीं क्यों मेरे बेचैनी सी लगी रही, क्योंकि ये सब्जी रखी थी तो ये धोनी थी, जो भी प्याज थे वो रखने थे, और धनिया और मिर्च मंगवाई थी ये धोनी थी। तो प्याज को तो मैंने ऐसे ही रख दिया था, पहले तो मैंने ऊपर वाले इसमें रखा टोकरी में, फिर ये धोने के लिए थोड़ी सी हो चुकी थी गंदी सी, तो फिर मैंने नीचे वाले में रख दिया। नीचे वाले साफ थे क्योंकि इसमें कुछ रखा हुआ नहीं था। फिलहाल मैंने मिर्च और धनिया जो निकाल के रख दिया है, प्याज डाल दिया टोकरी में, और उनको बाद में धोऊंगी। अभी पहले आटा गूंद लेती हूँ क्योंकि पानी ठंडा हो रहा था। और आप लोग देखो कि मुझे ऐसे शूट करना पड़ता है, खुद ही पकड़ के और खुद ही सारा कुछ दिखाना पड़ता है। अभी स्टैंड भी नहीं है मेरे पास, तो इस वजह से आटा इकट्ठा कर दिया है। और ये आटा इकट्ठा करने के बाद फिर मैं मारूंगी इसमें थोड़ी सी मुक्की। मुक्की मारने से क्या होता है कि थोड़ा सा सेट हो जाता है, और फिर मुक्की मारने के बाद जब हम रखते हैं ना रेस्ट के लिए, तो और अच्छे से स्मूथ हो जाता है, आटा मिक्स हो जाता है। तो जी मुक्की मार के आटा तो रख दिया, और जो अब ये नमक का डिब्बा इसको बंद करके रख दूंगी मैं साथ की साथ, ताकि और चीज़ें ना फैले, स्लैब पे क्लीन रहे। और फिर इसमें चटनी में भी मैं चम्मच मार दूंगी ताकि नीचे लगे ना। तो पानी मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा, तो ये आराम आराम से पकती रहेगी जब तक मैं नेक्स्ट काम कर लेती हूँ। और अब चम्मच मार के इसको दोबारा से फिर ढक देंगे हम। जब तक उस पे चटनी पक रही है तो ये धनिया और मिर्च को मैं धो लेती हूँ। पहले इस बर्तन को पानी से भर के फिर मैंने इसमें मिर्च और धनिया डाल दिया, और दूसरी साइड मैंने चढ़ा दिया हलवा, क्योंकि आज है अष्टमी, और जो अमावस्या के बाद अष्टमी आती है ना हर महीने, उसका हमारा ही मत्था टिकता है। ये हमारी कुल देवी है, तो इस वजह से तो कढ़ाई होएगी शाम के टाइम होती है, कईयों के सुबह के टाइम होती है, बट हमारे शाम के टाइम इसका मत्था टिकता है, तो वो भी चढ़ा दिया है। मैं सिम पे किया हुआ था मैंने, और साथ के साथ मैंने ये भी धो दिए। तो फिर आप भी कर लो माता रानी के दर्शन। तो जी मत्था वगैरह हमने सब ने टेक लिया है, और उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ रोटी। तो आप भी कर लो माता रानी के दर्शन, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। पहले तो सबने हलवा खा लिया था, हलवा खाने के बाद फिर थोड़ी देर रुके, रुकने के बाद फिर रोटी खाई थी। तो अब बर्तन भी मैंने पहले धो दिए थे, जो भी हलवा वगैरह के थे, कुछ ही रहते थे, इनको मैं बाद में धोऊंगी खा पी के। तो थोड़ा सा बचा हुआ है, और ये है मेरा और मम्मी का, बस इतना सा ही बचा हुआ है। तो मैं लगा रही हूँ, अभी उनकी थाली बन चुकी पापा की, तो पहले उनको डाल के दे आती हूँ, फिर मैं खाऊंगी बाद में, और मम्मी भी बाद में खाएगी। तो मम्मी बैठी थी ध्यान में, तो खाना डाल के मैं ले आई थी अंदर। और सानवी ना पूरे मज़े लेती है कैमरे के, बिल्कुल इसके आगे खड़ी होके पूरी नौटंकी करती, तो वही मैं बता रही थी इनके पापा को। और फिर मैंने भी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि इनका तो बस होने ही वाला है। तो मैंने बाद में खाना शुरू किया था, क्योंकि फ़ोन ना कहीं पर भी रखने की जगह नहीं है। और अब भी देखो कैसे दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल ऐसे आना चाहिए, बट नहीं। तो चलो कोई बात नहीं। तो पेट पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। इनको दूँगी बाद में, पहले खाऊँगी हलवा। इसको पहले थोड़ा सा निवाया कर लेती हूँ, गरम कर लेती हूँ। और सिम पे कर दिया था मैंने जब तक, फिर मैंने सोचा कि बर्तन ही धो दूँ, आराम से हो जाएगा सिम पे, नहीं तो फिर लग भी जाते हैं नीचे, तो इस वजह से। तो जब तक मैं बर्तन धो देती हूँ। बर्तन ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे, क्योंकि निकाल दिए थे साथ के साथ। और कढ़ाई वगैरह और बड़े बड़े कई बर्तन भी थे, तो मैं बाद में फिर एक ही सिंक है ये, और एक थे जिसमें वॉश किए हुए रखे थे। तो फिर बाद की साथ के साथ रखते हैं, तो फिर गीले बर्तन तो सारे न्यूज़पेपर जो मैंने बिछा रखे हैं वो सारे गीले हो जाते हैं, तो इस वजह से साथ के साथ मैं नहीं रखती हूँ। तो जी बर्तन भी मैंने वॉश कर दिए थे सारा कुछ, अब यहाँ पे वॉश हो चुका है, बस कढ़ाई कढ़ाई रहती है। पहले हलवा खा लेती हूँ, गर्म हो चुका है, और फिर उसके बाद धोऊंगी मैं इनको। गर्म पानी करके थोड़ा इजीली साफ़ हो जाते हैं चिकने बर्तन जो होते हैं। थोड़ा गर्म पानी डालो, तेज़ गर्म पानी, और सारे में फेर दो तो अच्छे से क्लीन हो जाते बिल्कुल ईज़िली, कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर हलवा डाल के मैं ले आई थी, तो खा लिया था मैंने। और ये बाद की मस्ती है पापा बेटे की। तो इसी के साथ मैं व्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। तो बताना आप लोगों को कैसा लगते हैं मेरे व्लॉग। तो जो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।